क्या आपका 10th क्लास या 12th क्लास हो गया है और क्या आप अपनी अगली पढ़ाई को लेकर कंफ्यूज हैं क्योंकि आपको पसंद फोटोग्राफी है और अब आप और कुछ नहीं बल्कि फोटोग्राफी ही करना चाहते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या फोटोग्राफी 10वीं या 12वीं के बाद भी की जा सकती है और कैसे की जा सकती है, तो आइए आज हम इस बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि फोटोग्राफी में करियर बनाने के लिए 6 तत्व क्या है। फोटो मेंटर प्रो में आप सबका फिर से स्वागत है। एक ऐसा मंच जहां आप पाएंगे अधिक जानकारी फोटोग्राफी के बारे में। पहले तो ये बताना जरूरी है कि बेसिक स्कूलिंग या जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं वो करना जरूरी है, यानी कि आप अपने 12वीं क्लास को जरूर पूरा करें। और अगर आपका सिर्फ 10वीं पूरा हुआ है तो फोटो मेंटर प्रो आपको ये बताना चाहेगा कि ऐसा नहीं है कि आप 10वीं के बाद फोटोग्राफी को करियर के तौर पर नहीं स्वीकार कर सकते, लेकिन अपने भविष्य को ध्यान में रखकर बोला जाए तो किसी भी प्रोफेशन को चुनने से पहले आप अपना फॉर्मल एजुकेशन यानी कि 12वीं जरूर पूरा करें। ये भविष्य में आपके प्रोफेशनल करियर और व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण है। और अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर कैसे बने अगर आप 12वीं कर चुके हैं। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि इस सवाल पर लोगों के कई अलग अलग विचार हैं। जैसे कि आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना ही होगा, फोटोग्राफी सिखाई नहीं जा सकती। फोटोग्राफी सीखने के लिए अपना समय और पैसा खर्च करना व्यर्थ है। बेहतर ये है कि आप कहीं से कोई छोटा बेसिक फोटोग्राफी का क्लास करें और किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर का असिस्टेंट बन जाएं, तो बस हो गया, आपका फोटोग्राफी करियर बन जाएगा। खैर दोस्तों, फोटोग्राफी इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं, लेकिन फोटोग्राफी में दिलचस्पी रखने वाले सभी के लिए क्या ये तरीका उचित है? शायद ये उन लोगों के लिए वास्तव में लागू होता है जो जल्द ही ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतना ही नहीं, वे उन ज्ञानों को अस्तित्व में लाना और अपने भविष्य करियर में आजमाना जानते हैं। ऐसे में अपना करियर बनाने के लिए कितना वक्त लगेगा इसका सही निगमन नहीं हो सकता। शायद कुछ महीने या फिर कई साल। सवाल ये है कि क्या फोटोग्राफी में करियर 12वीं के बाद हो सकता है? क्या एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने के लिए फोटोग्राफी सीखने की जरूरत है? जरा सोचिए, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर या एक वकील के बारे में। वे सभी अपने क्षेत्र में विशेष कौशल, शिक्षा, ज्ञान और अनुभव वाले प्रोफेशनल्स। सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति इन प्रोफेशनल्स को उनके कार्य क्षेत्र में उनकी सहायता या असिस्ट कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वे सहायक व्यक्ति या असिस्टेंट संबंधी क्षेत्रों से शिक्षित या एजुकेटेड व्यक्ति हैं? क्या बिना शिक्षा के कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में फिट हो पाएगा? इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग सीखे बिना कोई व्यक्ति कैसे खुद को इंजीनियर बता सकता है और ये उम्मीद भी कैसे कर सकता है कि किसी नामी वरिष्ठ इंजीनियर उसे एक प्रोफेशनल इंजीनियर बनाने के लिए ट्रेन करेगा? जरा सोचिए, क्या ये संभव है? क्या यही बात किसी भी प्रोफेशन के लिए समान नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो या एडवोकेट या फोटोग्राफर? एक सीनियर की सहायता करना या उनका असिस्टेंट बनना तब उचित है जब आप पहले से ही उस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त किए हो, सीखे हो और पढ़े हो, और फिर आप किसी एक सीनियर अनुभवी प्रोफेशनल फोटोग्राफर के साथ काम करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ अपने सीनियर के अनुभवों से महत्वपूर्ण ज्ञान भी प्राप्त कर पाते हैं। अब ये हुई ना समझदारी वाली बात। फोटो मेंटर प्रो के सर्वे के अनुसार 15% लोग मानते हैं कि सिर्फ एक सीनियर प्रोफेशनल फोटोग्राफर को असिस्ट करना ठीक रहेगा। वही 10% लोग खुद से फोटोग्राफी करियर बनाना उचित मानते हैं, जैसे ट्यूटोरियल या फ्री ऑनलाइन क्लासेस देखकर खुद से सीखना, अलग तरीके प्रयोग करना और खुद से प्रयास करना। जबकि 75% लोग, जिसमें स्टूडेंट्स, उनके माता पिता और फोटोग्राफी प्रोफेशनल्स, इस बात को मानते हैं अच्छे ज्ञान के लिए सीखना या शिक्षा अति आवश्यक, जिसके बिना एक सफल करियर बनाना मुश्किल है। एक सफल फोटोग्राफी करियर बनाने के लिए आपको आवश्यक होते हैं 6 महत्वपूर्ण तत्व। आइए जानते हैं कि वो 6 महत्वपूर्ण तत्व क्या है। सबसे पहला तत्व, अपने कैमरा का मास्टर बने। कैमरा को सिर्फ इस्तेमाल करना ही नहीं बल्कि उससे कलात्मक चित्र खींच सके। दूसरा तत्व यह है कि
आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। फिर चाहे आप किसी कंपनी में काम करें या फ्रीलांसिंग करें, अपने क्लाइंट, मॉडल्स और साथ में काम करने वाले अन्य लोगों से अच्छे व्यवहार और बोलचाल रखें। इसी के साथ जानते हैं हमारा तीसरा तत्व, वो है मार्केटिंग स्किल्स। करियर में बढ़ोतरी पाने के लिए अपने फोटोग्राफी हुनर को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। इसको ध्यान में रखकर आपको अपने मार्केटिंग स्किल्स में भी माहिर होना चाहिए। चौथा तत्व, आपका लाइट यानी कि प्रकाश की तकनीकों की समझ होनी चाहिए। किसी भी लोकेशन में लाइट को कंट्रोल करना और उसे सही तरीके से प्रयोग करना आपको आना चाहिए। पांचवा तत्व, आपको एडिटिंग में भी अच्छा कौशल होना चाहिए। आपकी खींची हुई तस्वीरों को आपसे अच्छा और कौन जान सकता है। एक फोटोग्राफर को अपने फोटोज को रचने और निखारने में अपना समय देना होता है। छठवां और सबसे महत्वपूर्ण तत्व, आपके पास अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए जो आपके हुनर को लोगों तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा, जैसे कि प्रिंटेड पोर्टफोलियो बुक या ऑनलाइन में आपका खुद का वेबसाइट जिसमें आपके खींचे हुए सबसे बेहतरीन तस्वीरों को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ये 6 तत्व हासिल खुद से करना या किसी को असिस्ट करने पर प्राप्त करना नामुमकिन तो नहीं है, पर हाँ मुश्किल जरूर है। एक कॉलेज से फोटोग्राफी सीखने पर आपको सही मार्गदर्शन मिलता है और साथ ही साथ अपने कॉलेज अनुभवों को भविष्य में प्रयोग भी कर पाते हैं। ऐसे में आपको अपना समय सीखने में भी देना होगा, फिर चाहे वो 1 साल हो, 2 साल या 3 साल। कुछ लोग डिग्री प्रोग्राम, प्रोफेशनल डिप्लोमा तो कुछ लोग पीजी डिप्लोमा का कोर्स करते हैं। किस प्रकार का फोटोग्राफी कोर्स आपके लिए उचित रहेगा, आप हमारे अगले वीडियो फोटोग्राफी कोर्स में जान सकते हैं। जब आप अपना अध्ययन पूरा कर लेते हैं तब बारी आती है इस क्षेत्र में काम करने की। एक सहायक या असिस्टेंट या फ्रीलांसर के रूप में काम कर सकते हैं या कंपनियों में प्रोफेशनल फोटोग्राफर के रूप में अवसर प्राप्त कर सकते हैं। सही दिशा चुनें, कठिन परिश्रम करें और पूरी निष्ठा से काम करें तो आप भी बन सकते हैं फोटोग्राफर अपनी 12वीं कक्षा के बाद। फोटोमेंटर प्रो के सर्वे से पता चला कि ऐसे कई छात्र हैं जो अपनी 12वीं कक्षा को पूरा नहीं कर पाए। तो अब सवाल उठता है कि अगर आप 12वीं क्लास को पास नहीं कर सके तो चिंता न करें। आप जिस भी विषय में पास नहीं हो पाए उसकी पढ़ाई दोबारा जरूर करें और परीक्षा दें। इसी के साथ अगर आप अपना साल गंवाना नहीं चाहते और अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो आप एक ऐसा फोटोग्राफी कोर्स अपनाएं जिसमें योग्यता 10वीं हो और अपना साल व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़े। फोटोग्राफी पर अधिक मार्गदर्शन और जानकारी के साथ हम फिर लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फोटोमेंटर प्रो सब्सक्राइब करें। फोटोग्राफी आर्टिकल्स, टिप्स, ट्रिक्स, फोटोग्राफी में इंफॉर्मेशन, पोर्टफोलियो और भी बहुत कुछ पा सकते हैं आप हमारे ऑनलाइन वेबसाइट www.photomentorpro.com में। आपकी फोटोग्राफी से संबंधित सवालों के जवाबों के साथ हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियोस की सूचनाएं आप तक पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। दोस्तों लाइक और शेयर करना भूलोगे तो नहीं ना। अलविदा दोस्तों।